नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज के लिए 3 उपाय ऐसे आप लोगों से चर्चा करेंगे जिसे अपना करके सेफ घर पे रह सकते करके दोस्तों इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 उपाय कौन से हैं, चलिए जानते हैं। उसके बाद जानते हैं हार्ट अटैक होता क्यों है, हार्ट ब्लॉकेज होता क्यों है। जब आप कारण को जान जाएंगे तो दोस्तों निवारण आसान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी बीमारी आपके अंदर अगर हो जाए तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए और उस कारण को हटा दीजिए। जब उस कारण को आप हटा देंगे तो स्वतः बीमारी ठीक हो जाएगी और जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज में जो सबसे कारगर है वो है लौकी का जूस। लौकी का जूस कितना लेना है, 2 सेमल लौकी का जूस लेना है आपको। उसमें लेना है 10 तुलसी की पत्ती और 10 पुदीना की पत्ती। 10 तुलसी की पत्ती, 10 पुदीना की पत्ती और 200 ग्राम जूस लेकर के इसे जूस बना लीजिए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और सेंधा नमक डाल के इसे रोज सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज सुबह। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बनाएगा और एकदम सेफ प्योर है। तो पहला उपाय रोज सुबह खाली पेट करना है। और दोस्तों आप लोगों से एक सलाद के बारे में बात करेंगे, जिस सलाद में ये सर्वगुण संपन्न है, ये हार्ट ब्लॉकेज में बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये जो जो चीज़ों से सलाद का प्लेट हमने तैयार किया है, ये सारी चीज़ें अल्काइन पाई जाती हैं। और ब्लॉकेज क्यों आता है वह अभी चर्चा करेंगे। हमारे हार्ट में ब्लॉकेज तभी आता है जब हमारे रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तभी हार्ट ब्लॉकेज आता है। तो रक्त की अम्लता क्यों बढ़ती है, रक्त की एसिडिटी क्यों बढ़ती है? जब आपके पेट में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो यही गैस एसिडिटी धीरे धीरे जब गंभीर रूप ले लेती है तो दोस्तों रक्त की एसिडिटी हो जाती है। और जब रक्त की एसिडिटी होती है तभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या फिर दोस्तों पैरालिसिस जैसी बीमारियां होती हैं। तो जो हमने ये सलाद आपको बता रहे हैं, प्लेट तैयार कर रहे हैं दोस्तों, इसे रोज लेंगे तो इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि रक्त की अम्लता को कम करता है। और लौकी भी वैसे है, लौकी क्षारी होती है, ये भी रक्त की अम्लता को कम करती है। तो सलाद का प्लेट जो तैयार करना है, कौन कौन सी चीज़ होगी उसमें? गाजर होगा, कितना होगा? 100 ग्राम। गाजर कितना लेना है दोस्तों आपको? 100 ग्राम। चुकंदर कितना लेना है? 50 ग्राम। टमाटर 50 ग्राम। प्याज 50 ग्राम लेना है। जिंजर 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा। और दोस्तों लहसुन कितना लेना है? 3 से 4 कली ले लेना। और जीरा पाउडर आधा चम्मच डाल देना। काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी अपने जैसे खा सकें दोस्तों उतना डाल देना। और इसमें काला काला ब्लैक काली मिर्च 1 या चुटकी पाउडर वो भी डाल देना। और इसमें काला नमक या सेंधा नमक डाल के इसका स्वाद बना सकते हैं। अब एक दिन में हमें सलाद कितना खाना चाहिए? अपने वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो इसका 5% यानी 300 ग्राम। अगर आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम। अगर आपका वेट 80 है तो दोस्तों 400 ग्राम सलाद रोज लेना है। इस सलाद आपको कब खाना है? इस सलाद आप दिन भर में चाहे जब एक बार खाइए, बस इतना आपको ध्यान देना है, इसे खाना के साथ नहीं लेना है, इसे अकेले ही खाना है। अब सलाद खाने के 2 घंटे तक आप कुछ भी खाना पीना नहीं है और 1 घंटे पहले 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय दोस्तों आपको बता रहे हैं जो ये बहुत ही कारगर उपाय है, दालचीनी। दालचीनी पाउडर में अल्काइन पाया जाता है, क्षारीय होता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, आयरन प्रोटीन्स पाया जाता है, इसलिए बहुत गुणकारी है। तो इसे कब लेना है? आपको 1 गिलास दूध लेना है। गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच का चौथाई भाग क्या लेना है? 1 चम्मच का चौथाई भाग अल्फी मतलब लेना है दोस्तों। 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको लेना है हल्दी पाउडर। ये पैकेट वाला हल्दी पाउडर नहीं चाहिए, आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए। और ये आधी चम्मच लेना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी भी आप साबुत लाइए। और दालचीनी में दोस्तों एक आती है पाइप वाली दालचीनी, तो आप पाइप वाली दालचीनी लाइए, उसका घर पर पाउडर बनाइए। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर
और 1 चम्मच का चौथाई भाग हल्दी पाउडर 1 गिलास दूध में डाल के अच्छी तरह से उबाल देना है। अब इसी दूध को रात को सोते समय आपको पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। ये 3 उपाय अपना करके आप अपने हार्ट ब्लॉकेज को, हार्ट अटैक को, दिल की दर्द को, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को, पैरालाइज सब चीज़ों को में ये हेल्प करेगा। अब ये जो सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सारी चीज़ें आपके जब रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती तभी होता है। और हाँ दोस्तों, इसमें एक कारगर उपाय और है, वो है अनार का जूस। हो सके तो डेली आप 1 गिलास अनार का जूस जरूर लीजिए, ये भी हार्ट ब्लॉकेज में बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों, एक घरेलू उपाय अपना करके अपने हार्ट ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में तो इतना बढ़िया इसका वर्णन किया गया है, इतना जोर दिया गया है इस लौकी के जूस पर, उसमें यहाँ तक लिखा गया 3 महीने में आपको एंजियोप्लास्टिक नहीं कराना पड़ेगा, हार्ट ब्लॉकेज पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, वास्तव में ठीक भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ खाने के नियमों का पालन करना होगा, कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा और उस कारण को जानना होगा जिस कारण से हार्ट ब्लॉकेज होता है। हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। आपको दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के नियम में 3 चीज़ों का आपको अहम जरूर से जरूर पालन करना होगा। पहला है दोस्तों, आपको सोने का समय निर्धारित करना है। 10 से 11 बजे लेटेस्ट हो जाइए। जब आप 10 से 11 बजे लेटेस्ट हो जाएंगे तो आप 4 से 5 बजे उठ जाएंगे। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत गुनगुना पानी पीना है, हो सके तो नींबू भी डाल लीजिएगा। लेकिन जब नींबू पानी बनाइएगा तो दोस्तों किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाइएगा। नींबू पानी जब भी पीना, बैठ के घूंट घूंट करके, सिप सिप करके ही पानी पीना, और पानी पीना भी तो कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही पीना, जो गिलास कांच का हो उसी में आपको पीना है। बाकी नींबू पानी कभी भी जब भी पीना, मिट्टी और कांच बर्तन के अलावा किसी में मत पीना। नींबू पानी 2 से 3 गिलास आपको पीना है। नींबू क्षारी होता है जो आपके रक्त की अम्लता को कम करता है। इसके ये उपाय पहला उपाय हो गया। अब आपको मॉर्निंग वॉक जाना है। मॉर्निंग वॉक आप अपने क्षमता के अनुसार करिए, लेकिन प्रयास करिए कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, वो भी तेज कदमों से चलिए। और हो सके तो नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी वाली ज़मीन हो, यहाँ पक्की रोड पे नहीं, और जहाँ पे हरी घासें हों, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ाव होगा, और जब आप प्रकृति से डायरेक्ट से जुड़ेंगे तो आपको दोस्तों प्रकृति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। और जो नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों की रोशनी, कभी भी आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, ये मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन करते हैं, कितनी देर? 15 से 20 मिनट। उसके बाद कपालभाति आपको करना है 15 से 20 मिनट। ये 2 योगा करने से आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। अब वहीं धूप में आपको 2 घंटे बिताना है, यानी 5 बजे से 7 बजे। अब जब 2 घंटे आप धूप में बिताएंगे तो ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, और कि सूर्य की धूप में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कई सारी बीमारियों से आपको बचाता है। आपको कभी भी विटामिन D3 और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। इतना सारी चीज़ें, ये प्रकृति के नियम अगर आपने पालन किया तो 50% वैसे भी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। अब जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है खाना खाते समय पानी पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा, और जो खाना सड़ता है तो आपके शरीर में सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी। और जब गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको बनेगी तो यही गैस, कब्ज, एसिडिटी बनते बनते एक दिन अल्सर का रूप लेता है, कैंसर का रूप लेता है। और जब रक्त में ज़्यादा एसिडिटी बनती है, पेट में ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तो यही एसिडिटी रक्त में चली जाती है, जो आगे जाके हार्ट अटैक, दोस्तों ये ब्लड कैंसर या ब्लड से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल या ब्लड दोस्तों ये डायबिटीज, ये सारी बीमारियां इसी से होता है, जब आपके रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आपकी रक्त की एसिडिटी ना बने, इसके लिए आप अपने पेट की एसिडिटी को कंट्रोल करिए। तो खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। ये
प्रक्रिया आपको अपनाना है। खाना हमेशा भूख से 70% खाइए, भूख भर पेट खाना कभी मत खाइए। सुबह का खाना भर पेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का भी आधा होना चाहिए। और प्रयास करिए आप 8 बजे के पहले खा लीजिए। और रात के खाना नाम मात्र मल्टीग्रेन आटे की रोटी, एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी या दाल बस, और सोते समय 1 गिलास दूध जो हमने बताया। इस प्रक्रिया को आपको अपनाना है। खाना आपका जो होना चाहिए सात्विक होना चाहिए। खाना हमेशा तली भुनी चीज़ें आपके खाने में नहीं होना चाहिए। आपको और क्या चीज़ें हार्ट अटैक बनाती हैं? सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक का कारण है वो है रिफाइन किया हुआ तेल। आप कभी भी रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा मत यूज करिएगा। आप वैसे घानी से निकला हुआ तेल आप यूज करिए, चाहे जिसका खाना है आप खुद तेल निकलवाइए, वही तेल आपको खाना है। दोस्तों आप सोच गए, रिफाइन और डालडा नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए। ये सारी चीज़ें आपको जो है गैस एसिडिटी बढ़ाती है, और जब गैस एसिडिटी बनेगा तो आगे जाके हार्ट अटैक का कारण बनता है। कोई भी डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से दोस्तों पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, वो सबसे बेटर रहेगा। तो इतना का अगर आप परहेज करते हैं तो ये जड़ है, इसी जड़ के कारण होता है। तो कारण को हटा देंगे तो आपका हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, ब्लड शुगर से बच सकते हैं, और एकदम सेफ और सुरक्षित प्रक्रिया है।